पुलवामा हत्याकांड पर बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह को बाढ़ के करगिल मार्केट से आधी रात को गिरफ्तार किया गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कल रात 11:10 पर बाढ़ के करगिल मार्केट पहुंचकर अनंत सिंह से मुलाकात की और 25 मिनट के बाद अनंत सिंह को लेकर वो वहां से चले गए। 2 और लोगों के साथ गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि आज भी कई और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। आधी रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी अनंत सिंह को इस पूरे मामले में बताया गया है। रात 2 बजे एसएसपी और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मोहर भी लगा दी थी। इसके अलावा अनंत सिंह को बाढ़ से पटना ले जाया गया है, जो जानकारी मिली है। आपको ये भी बता दें कि आज पटना कोर्ट में अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आधी रात को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें जरा देखिए। जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रात को की गई है। पटना उन्हें ले जाया गया है, आज कोर्ट में पेश किया जाना है। और 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी संख्या में उस वक्त मतलब आधी रात को भी उनके समर्थक मौजूद थे। जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। ये पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा की घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पर जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुजीत झा जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या और जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है अभी, और कितने बजे पेश किया जाना है कोर्ट में अनंत सिंह को? देखिए, क्योंकि आज रविवार भी है तो घर पे ही पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के घर पे ही। ये समय 9 बजे के बाद हो सकता है। लेकिन जो गहमा गहमी है खासतौर पर मोकामा क्षेत्र में, वो काफी देखने को मिल रही है। पुलिस गतिविधि काफी बढ़ गई है। चूंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी वो भी चुनाव के समय काफी बड़ी बात है और निश्चित तौर पर उनके समर्थक, चाहे दूसरे पक्ष के जो समर्थक है, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई, चूंकि तनाव बहुत ज्यादा है उस इलाके में, तो इसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल का इस्तेमाल किया गया है। और कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है आज दिन भर में, क्योंकि अनंत सिंह की तरफ से भी एफआईआर दर्ज किया गया है। उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है। बताया गया था कि 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है उनके। तो ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो आज दिन भर चलेंगी और अनंत सिंह की पेशी होगी। और अनंत सिंह ने एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है कि अब मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी। यानी कहने का मतलब कि अब वो जेल जा रहे हैं तो अब मोकामा के जनता को चुनाव लड़ना है। और साथ में ये भी लिखा है कि जीत जरूरी है। तो ये भी एक संदेश है अपने मतदाताओं को अपने एकजुट करने का, उनके पक्ष में वोट करने के लिए कि आप देखिए, अब आप ही को चुनाव लड़ना है, हम तो जेल जा रहे हैं और जीत भी जरूरी है, ये भी लिखा हुआ है। तो ये तमाम बातें हैं, एक संदेश अनंत सिंह की तरफ से। अनंत सिंह ने 2 बार चुनाव जीता है जेल में रहते हुए, और जेल में रह के चुनाव जीतना उनके लिए कोई मतलब पहले भी जीत चुके हैं, तो इस बार भी उनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन इस बार क्या है कि मुकाबला बाहुबली वर्सेस बाहुबली है जी। और बीच में एक पीयूष प्रियदर्शी हैं जो जनसुराज के, जिनके लिए दुलारचंद यादव कैंपेनिंग कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो काफी मुश्किल का दौर है अनंत सिंह के लिए। चुनाव मैदान में मतलब कैंपेनिंग में रहेंगे नहीं, जेल में रहेंगे। इसलिए जनता को इस प्रकार का संदेश वो दे रहे हैं कि भाई आप ही को चुनाव लड़ना है। और सुजीत, कहा ये भी जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है नीलम देवी, अब उनकी एब्सेंस में पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा काम वो संभालने वाली हैं। इस तरह की भी जानकारी तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उन्हें दे दी गई है।
बिल्कुल, देखिए 2020 में जब अनंत सिंह जेल में थे तो नीलम देवी ने ही चुनाव लड़ा था जी। और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस समय दुलारचंद यादव ने उनकी मदद भी की थी, क्योंकि आरजेडी से काफी करीब रहे दुलारचंद यादव। इस बार जनसुराज का वो प्रचार कर रहे थे और हमेशा से वो मतलब आरजेडी के करीबी ही माने जाते रहे हैं दुलारचंद यादव। पर इस बार वो जनसुराज के लिए मदद कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी को, तो निश्चित तौर पर नीलम देवी को भी अनुभव है। 2-2.5 साल तो वो भी विधायक रही है मोकामा से, जब अनंत सिंह जेल में थे। तो उस समय 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2020 में अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव जीता था। 2022 में नीलम देवी, माफ कीजिएगा, ने चुनाव जीता था आरजेडी के टिकट पे ही। तो कहने का मतलब ये है कि नीलम देवी को भी अनुभव है और इस बार चूंकि ये कहा जा रहा था कि नीलम देवी ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसी साल कोर्ट ने बरी कर दिया अनंत सिंह को AK-47 के मामले में। तो अनंत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर नीलम देवी उस कैंपेनिंग को आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अनंत सिंह ने एक तरीके से एक अपने अब्सेंस में नीलम देवी को तैयार किया था कि वो उस पर खरी भी उतरी है चुनाव जीत कर 2022 में। तो निश्चित तौर पर नीलम देवी इस कमान को संभालेंगी। बिल्कुल सुजीत, बने रहे आप हमारे साथ। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस की तरफ से वैसे भी साफ कर दिया गया था कि अनंत सिंह मौका वारदात पर मौजूद थे। पुलिस ने ये भी कहा था कि अनंत सिंह को ही मुख्य आरोपी बताया है। अनंत सिंह के साथ पुलिस ने 2 और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं अनंत सिंह पर एक्शन कैसे किया गया है। आधी रात को गिरफ्तारी की गई है। लगभग 11:10 पर बाढ़ पहुंची थी पुलिस और SSP कार्तिकेय शर्मा ने अगुवाई की। 100 से ज्यादा पुलिस वाले वहां मौजूद थे, जिससे किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश न आए लॉ एंड ऑर्डर में। खासतौर से 11:45 पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और 2 साथियों को भी साथ में गिरफ्तार किया गया। उससे पहले कहा यह गया कि कार्तिकेय शर्मा ने बात की है अनंत सिंह से, जाकर उन्हें समझाया और उसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में उस वक्त भी आधी रात को भी वहां समर्थक मौजूद थे। बाढ़ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ी संख्या में वहां पर समर्थक मौजूद थे। और आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तारी के बाद काफिला साथ गया है। गिरफ्तारी के होने के बाद काफिले में 6-7 गाड़ियां भी हैं। साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जिस तरीके से अपने अलग ही स्टाइल में सफेद पैंट और शर्ट और चश्मा पहने हुए अनंत सिंह निकले हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से वहां की जनता को उन्होंने कहा है कि अब आपको चुनाव जिताना है। पत्नी नीलम को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। 30 अक्टूबर की यह घटना है, दुलारचंद यादव की जिस वक्त हत्या हुई थी और कहा यह गया था कि गोली लगने से उनकी मौत हुई है। जिस तरह से पत्थरबाजी और तमाम आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद तय माना जा रहा था कि मुश्किलें खड़ी होंगी अनंत सिंह के लिए भी, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा था कि जंगल राज जिसकी लगातार पूरा का पूरा शासन प्रशासन तमाम बड़े नेता बात कर रहे हैं, जिस तरीके से दुलारचंद हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने अनंत सिंह की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। कई सच जिसमें सामने आए थे। पसलियां टूटी हुई पाई गई थी। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए थे। सिर के पीछे काफी गंभीर चोटें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाई गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कहा यह गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि पूरी तरह से जो पसलियां हैं वो चकनाचूर हैं। इसके अलावा दाहिनी ओर की जो छाती है वो भी फटी हुई पाई गई है। गोली लगने का जो बार बार जिक्र किया जा रहा था, गोली लगी थी दुलारचंद को, लेकिन गोली पैर में लगी थी। मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है। बाईं बाह में भी चोट के निशान पाए गए थे। हार्ट अटैक से मौत हुई थी क्योंकि बुरी तरह से कुचल दिया गया था, जिसमें पसलियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। और यही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसके बाद लगातार विपक्ष और ज्यादा हमलावर था और इसीलिए ज्यादा बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। आपको ये भी बता दें कि आधी रात को गिरफ्तारी हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि वहां तमाम जो चुनावी राजनीतिक गहमा गहमी है उसके बीच में आज भी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।